अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को डिस्कस किया था और उसके हमने एग्जांपल्स में किया था डाउन सेल और नेल्सन सेल। उसी की एक टाइप आज हम करने जा रहे हैं, जो है हमारे पास डाउन सेल। बेटा ये जो डाउन सेल है ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने वर्किंग की थी कि आपके पास क्या होता है, कोई भी आपने जो है वो लेना है, कंपाउंड लेना है, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी। इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद क्या होगा, वो अपने रिस्पेक्टिव जो है वो इलेक्ट्रोड की तरफ चला जाएगा। सेम बेटा यहाँ पे भी यही होगा, लेकिन हम इसको इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, डाउन सेल की जो है वो जरूरत क्यों पेश आई है, ये किस तरह से वर्किंग करता है, तो वो हम देखते हैं। तो बेटा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सोडियम मेटल फ्रॉम फ्यूज सॉल्ट। अब फ्यूज सॉल्ट का क्या मतलब है, यानी आपके पास जो सॉल्ट है उसको मेल्ट फॉर्म में लिया गया है। जो आपके पास सॉलिड फॉर्म में नमक होता है, नमक को क्या कर लिया गया, पिघला लिया गया, उसको मेल्ट कर लिया गया। जब वो मेल्ट हो जाएगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, फ्यूज सॉल्ट कहलाएगा। अब बेटा ये जो आपके पास फ्यूज सॉल्ट है ना, ये कैसे काम करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के प्रिंसिपल पे काम करता है। यानी इसका प्रिंसिपल सेम वही है, इसका काम करने का असूल सेम वही है जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का होता है। अब बेटा ये हम क्यों करते हैं या किस तरह से बनाई जाती है, वो कहते हैं सोडियम मेटल इज प्रोड्यूस या सोडियम मेटल इज मैन्युफैक्चरिंग आइटम। मैन्युफैक्चर लिखे तो ज्यादा बेहतर है, मैन्युफैक्चर। सोडियम मेटल इज मैन्युफैक्चरिंग ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, यानी इंडस्ट्री में जब सोडियम मेटल बनाई जाती है वो कैसे बनाई जाती है, इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है किसकी, फ्यूज सोडियम क्लोराइड की इन आवर सेल। जिस सेल में सोडियम क्लोराइड, फ्यूज सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करके सोडियम मेटल बनाई जाती है, सोडियम की धात बनाई जाती है, वो सेल आपके पास क्या कहलाता है, डाउन सेल कहलाता है। अगर बेटा आपके सामने कंस्ट्रक्शन ऑफ डाउन सेल करो कि डाउन सेल बनाया कैसे जाता है, तो बेसिकली ये बेटा हमारे पास डाउन सेल की अगर बात करते हैं, ये डाउन सेल आपके पास बना होता है, ये आपके पास जो है वो एक स्टील का टैंक होता है। क्या होता है, ये आपके पास एक स्टील का टैंक है, स्टील टैंक है आपके सामने बना हुआ है, आपको नजर आ रहा है इस शेप में आपके पास स्टील का एक टैंक बना हुआ है। ठीक है बेटा, ये स्टील का एक टैंक है। इस टैंक के अंदर ना एक ग्रेफाइट का एनोड लगा होता है। क्या होता है, ग्रेफाइट का बना हुआ एनोड आपको ये दरमियान में नजर आ रहा है, ये ग्रेफाइट का बना है। ग्रेफाइट बेटा क्या होता है, ग्रेफाइट एक्चुअली कार्बन ही होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है, आपकी लेड पेंसिल का सिक्का देखा है आपने, तो जो सिक्का जिस का बना होता है वो ग्रेफाइट होता है। सेम इसी तरह से आपके पास ग्रेफाइट उसी सिक्के की तरह होता है, इसको सेल के दरमियान में यहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है, और ये कार्बन का बना होता है, ये एनोड के तौर पे काम करता है, यानी इसके ऊपर जो चार्ज होता है, कौन सा चार्ज होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, उसके बाद बेटा यहाँ पे क्या होता है, दूसरे नंबर पे आयरन का कैथोड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इस चीज का आयरन का कैथोड होता है, यानी आयरन का जो कैथोड होता है, लोहे का जो कैथोड होता है, ये जो सबसे बाहर मैंने आपके पास एक लेयर बनाई है, ये क्या है, ये आपके पास आयरन का कैथोड है। इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, इसके ऊपर चार्ज आपके पास नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है बेटा, एक साइड पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, एक साइड पे आपके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को सेपरेट करने के लिए ना यहाँ पे दरमियान में एक नेट लगाई जाती है, एक जाली लगाई जाती है। वो जाली की जो सुराख होते हैं वो बहुत बारीक बारीक होते हैं। वो क्यों बारीक बारीक होते हैं, क्योंकि बेसिकली हमने सोडियम को क्लोराइड से अलग करना होता है, तो उनको सेपरेट करने के लिए दरमियान में ये नेट लगाई जाती है। अब वर्किंग कैसे करता है ये आपको पता चल गया कि आयरन का कैथोड है, यहाँ पे आपके पास जो है वो ग्रेफाइट का एनोड होता है, दरमियान में एक स्टील का जो है वो उन्होंने क्या लगाई होती है, जाली लगाई होती है जो इनको सेपरेट करती है। अब होता क्या है बेटा, जो फ्यूज सॉल्ट होता है ना, जो आपने सॉल्ट मेल्ट किया होता है, वो इस जगह से यहाँ पर डाला जाता है। फ्यूज सॉल्ट जो है वो यहाँ से डाला जाएगा, डालने के बाद आपके पास क्या होगा, सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोराइड जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, यानी सपोज करें आपने लिया था 2NaCl आपने लिया, आपने लेने के बाद उसको जब मेल्ट किया बेटा क्या होगा, आपके पास 2Na पॉजिटिव और साथ में 2Cl नेगेटिव जो है ये आपके पास बन जाएगा। अब आपने सॉल्ट को इतना सा तो नहीं लिया ना, या आपने इतना सा तो नहीं लिया ना, वो थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में होगा, जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा सोडियम बनेंगे, उतने ज्यादा क्या बनेंगे, आपके पास क्लोराइड बनेंगे। अब क्या होता है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, फौरन से क्या करते हैं, ये अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए क्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज हमेशा किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा। तो क्लोराइड जो है यहाँ से मूव करता हुआ कहाँ आ जाता है, इस साइड को मूव करना शुरू कर देता है, और यूं यहाँ आके क्या होता है, क्लोराइड जमा होना शुरू हो जाती है। क्लोराइड आ गया, क्लोराइड आ गया। अब होता क्या है, ये जो नेगेटिव चार्ज है,
नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि इसके ऊपर चार्ज की ज्यादती है, इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादती है। तो होगा क्या बेटा, यहाँ पे एनोड पे आपके पास जो रिएक्शन होगा एट एनोड, वर्किंग की अगर बात करें, एनोड पे आपके पास जो क्लोराइड आयन आते हैं जैसे 2Cl है, तो 2Cl क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। 2Cl नेगेटिव जो है जब अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो आपके पास क्या है, Cl2 बनेगा और साथ में जो दो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ज्यादा थे वो क्या होंगे, यहाँ से रिलीज कर देगा। यानी 2Cl, अगर मैं Cl को ऐसे लिखूं Cl नेगेटिव और Cl नेगेटिव, इसका मतलब इसके ऊपर कितने चार्ज हैं, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर दिए, आपके पास क्या बच जाएगा, Cl बच जाएगा, उसको आप Cl2 लिख सकते हो, तो Cl2 बन गया। तो बेसिकली यहाँ पे भी ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन जाके रिलीज करेगा, वो इलेक्ट्रॉन किसके साथ रिएक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज के साथ रिएक्ट करते हैं और यूं आपके पास क्लोरीन गैस बनती है और क्लोरीन गैस हल्की होने की वजह से ऊपर की तरफ ये जो आपके पास फनल शेप में स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, यहाँ से बाहर की तरफ वो रिलीज कर दी जाती है, निकाल दी जाती है। अब बाकी बेटा बचा आपके पास सोडियम। सोडियम के ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज है आपकी तरफ, पॉजिटिव चार्ज डेफिनेटली किस साइड को मूव करेगा, कैथोड की तरफ मूव करेगा, क्योंकि कैथोड पे आपके पास चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब नेगेटिव चार्ज की तरफ जब ये मूव करेगा सोडियम, तो इसका मतलब सोडियम इस साइड को यहाँ पे मूव करेगा। अब सोडियम जब यहाँ पे मूव करेगा, कैथोड पे चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है, सोडियम पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा, सोडियम जो है यही पॉजिटिव चार्ज जो है जब इसके ऊपर चार्ज लेगा, कैथोड से चार्ज लेगा, तो वो क्या हो जाएगा, चार्ज लेने के बाद उसकी रिडक्शन हो जाएगी और आपके पास प्योर सोडियम जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। ये रिएक्शन बेटा यहाँ पे होगा कि सोडियम आपके पास क्या कर रहा है, सोडियम इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बाद आपके पास प्योर सोडियम बनती जा रही है और सोडियम हल्की होने की सॉरी वजनी होने की वजह से बात है, मेटल है, वो नीचे की तरफ आना शुरू कर देती है। यहाँ पे एक टैब होती है, इस टैब के थ्रू आप इसको ओपन करते हो और इसको यहाँ पे जो है वो इकट्ठा करना शुरू कर देते हो। यूँ आपके पास सोडियम मेटल जो है वो सेपरेट हो जाती है और दरमियान में इस नेट का क्या काम है, ये नेट मैंने क्यों लगाई है, नेट इसलिए लगाई है ताकि सोडियम और क्लोराइड जो है ये दोबारा से आपस में रिएक्शन ना कर सके। ठीक है, तो बेटा आपके पास एनोड पे क्या हुई है, एनोड पे आपके पास हुई है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किससे, क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया गया है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाएगा आपके पास, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हुए, यहाँ पे आपके पास क्या होगी, रिडक्शन। ठीक है बेटा, यहाँ ये रिएक्शन आपके पास ऐसे होगा। ओवरऑल अगर आप रिएक्शन देखें तो ओवरऑल रिएक्शन आपके पास इस तरह से होता है, ओवरऑल रिएक्शन आपके पास, आपने सोडियम को मेल्ट किया था, आपके पास 2Na पॉजिटिव और साथ में 2Cl नेगेटिव था। आपके पास रिएक्शन के बाद क्या होगा, Cl2 गैस बनेगी और आपके पास साथ में क्या बनेगी, सोडियम मेटल बनेगी। इस तरह से आपके पास सोडियम मेटल जो आप इसको अलग कर लेते हो और आपके पास जो है डाउन्स मेथड के थ्रू प्योर सोडियम जो है बन जाती है। अगर आप वर्किंग की बात करेंगे, आप इसकी वर्किंग को कैसे लिख सकते हैं, तो बेटा आप कैसे लिखेंगे, when fused salt, when fused salt of sodium chloride is placed in the down cell, जब इसको डाउन सेल में रखा जाता है तो बेटा क्या होता है, एंड इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड, और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस अकर हियर, यहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रोलिसिस होती है। देन इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद क्या होता है, सोडियम आपके पास अलग हो जाता है, क्लोराइड जो है वो आपके पास अलग हो जाता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि सोडियम क्लोराइड जो आपने लिया था फ्यूज फॉर्म में, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस हुई, सोडियम आपके पास अलग हो गया और देन क्लोराइड आयन जो है वो आपके पास अलग हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, डाउन सेल में दोनों आयंस बने, आयंस जो है वो अपने रिस्पेक्टिव जो है इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। क्या लिखेंगे, आयंस मूव टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। यानी अगर एक आयन पे पॉजिटिव चार्ज है, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड का क्या
अपने नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। इलेक्ट्रोड आप लिखेंगे सोडियम मूव्स टूवर्ड्स कैथोड, कैथोड की तरफ मूव करेगी और यहाँ पे उसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी। रिडक्शन अकर्स हियर, ये हम नीचे देख चुके हैं कि किस तरह से रिडक्शन होती है। और आपके पास सोडियम बन गई होती है। क्लोराइड मूव करेगा एनोड की तरफ, क्योंकि क्लोराइड पे चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और ये किस साइड को मूव करेगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होता है, एनोड पे होता है, टुवर्ड्स एनोड। और एनोड पे क्या किया जाता है, ऑक्सीडेशन होती है। कैसी ऑक्सीडेशन होती है, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया जा रहा होता है, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। तो पूरा प्रोसीजर आपको दिखा दिया गया है। क्लोरीन गैस हल्का होने की वजह से ऊपर की तरफ चले जाएगी और सोडियम मेटल जो है वो एनोड से होती हुई कहाँ पे आएगी, वजनी होने की वजह से नीचे आना शुरू कर देगी और नीचे से यहाँ पे टैप के थ्रू जो है इसको बाहर निकाल लिया जाएगा। देन जो है वो आपके पास मोल्टन फॉर्म में सोडियम आएगी, उसको जो है वो लो टेम्परेचर पे ठंडा किया जाएगा और आपके पास जो है मेटल ऑब्टेन हो जाती है। ये तरीका होता है आपके पास सोडियम मेटल बनाने का। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये किस तरह से किया जाता है। अगर कोई कंफ्यूजन हुई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।